बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने सूरदास जी का एक अंतिम पद लेकर के प्रस्तुत हूँ। सूरदास जी के पद की हम लोगों ने पूर्व में 3 पदों की व्याख्या और प्रश्नोत्तरी की जानकारी प्राप्त की थी बच्चों। इस पद में हम लोग चौथे पद हरि हैं राजनीति पर आए का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, पद से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो पूर्ववत ही है। भाषा खड़ी बोली है, छंद गेयात्मक छंद है, संगीतात्मकता है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ब्रज की सुंदर मिठास इस पद में विद्यमान है। आइए बच्चों, मैं इस पद को पढ़ूंगी, फिर पुनः आपके लिए व्याख्या करूंगी। पद है, हरि हैं राजनीति पर आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ये पद है बच्चों। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगी। पहली लाइन है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसमें गोपियों और उद्धव के मध्य वार्तालाप का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। उद्धव जी ने जब गोपियों को योग का संदेशा दिया, उस पर गोपियों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिससे उद्धव जी निरुत्तर हो गए। अब वे अपने इस पद के माध्यम से कृष्ण के प्रतिभावों का सुंदर प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या कह रही है गोपियाँ? हे उद्धव, लगता है हमारे हरि ने भी, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण ने भी राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। उन्होंने भी राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। कैसे हमको पता चला? समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर संबोधन दिया है उद्धव जी को। क्या कहा है? हे उद्धव, हे मधुकर, आपकी बात को समुझी यानी समझकर हमने यह समझ लिया है कि उन्होंने, किसने? कृष्ण ने राजनीति का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर लिया है। समाचार सब पाए। आपने जो समाचार हमको अभी दिए, आपने योग का जो संदेशा हमको दिया, उसके द्वारा हमने यह जान लिया कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, क्या कह रही हैं गोपियाँ? कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, एक तो अति चतुर, बहुत चतुर थे, पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रखर बुद्धि के थे, है ना। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथों का भी पाठ कर लिया है। यानी पहले से ही उनकी चतुराई में कमी नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो उन्होंने गुरु ग्रंथों को पढ़कर पूर्ण कर लिया है। तुम्हारे द्वारा बोले गए संदेश और समाचार को पाकर हमने इस चीज़ का अनुमान लगा लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है। बुद्धिमान तो पहले से ही थे, लेकिन अब और अधिक उनकी बुद्धि आ गई है, वे बुद्धिमान हो गए हैं। योग संदेश पठाए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेशा भेजा है, यानी हमारे लिए योग साधना करने के लिए कहा है। प्रेम को छोड़कर योग साधना अपनाने की बात करना ही ये इस बात का साक्ष्य है कि कृष्ण पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। कूदो भले लोग आगे के, पुनः गोपियाँ कहते हैं इससे अच्छे तो पहले के लोग थे। आगे यानी पहले के लोग ज़्यादा अच्छे थे, भले थे, बहुत अच्छे थे। क्यों भले थे? पर हित डोलत धाए, वो दूसरों का हित करने के लिए दौड़ते फिरते थे। पर हित दूसरे का कल्याण, पर हित दूसरे का लाभ करने के लिए ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहते थे। वो विचार नहीं करते थे कि हमें परोपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उनका एकमात्र उद्देश्य होता था मानव मात्र का कल्याण करना। अब अपने मन फेर पाई हैं, लेकिन अब तो कृष्ण के इस संदेश से हम यही कहेंगे कि हमें हमारा मन वापस चाहिए।
अब अपने मन को फेर माने वापस, पाइए माने पाना चाहती हैं। हम अब अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। चलत जो हुते चुराए, जिसको चलते समय कृष्ण ने चुरा लिया था। यानी कृष्ण ने भी हमारे प्रेम के बदले हमसे इतना प्रेम किया कि हमारा मन कृष्ण के अधीन हो गया था। जब वे मथुरा जाने लगे थे, चलत जो हुते चुराए, जाते समय चुरा लिया था। कहाँ जाते समय चुरा लिया था? मथुरा जाते समय चुरा लिया था। लेकिन अब हम अपने उस मन को वापस पाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। फिर गोपियां क्या कहती हैं? वो स्वयं अनीति क्यों करे, ते माने वो अनीति क्यों करे। अनीति क्या है? नियम के विरुद्ध जो काम हो, जो कार्य अनुचित हो। वह व्यक्ति स्वयं अनुचित कार्य क्यों करे, अनीति क्यों करे, जो और अनीति छुड़ाए। जो और माने दूसरों को अनीति करने से रोके, छुड़ाना माने मना करना। यदि कोई व्यक्ति किसी को अनीति करने से रोके तो उसे स्वयं अनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर गोपियाँ बहुत ही तार्किक उत्तर दे रही हैं कि कृष्ण ने हमसे प्रेम किया, हमने कृष्ण से प्रेम किया, हम दोनों ने प्रेम की पराकाष्ठा को हमने समझा, लेकिन अब कृष्ण हमारे प्रेम की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। वो हमारे प्रेम के बदले हमें योग का संदेशा भेज रहे हैं। यह अनीति है। इस प्रकार की अनीति कृष्ण को नहीं करनी चाहिए। आगे है कि राज धर्म तो यह है सूर। यहाँ सूरदास अब अपने लिए कह रहे हैं, कवि सूरदास के संदर्भ में सूर आया है। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी इस बात को बता रहे हैं और यह बात गोपियों द्वारा कही जा रही है। सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां अपने बात को पूर्ण करते हुए कहती हैं कि एक राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपने प्रजा को जाकर सताए नहीं। जो अपनी प्रजा को सताने से तात्पर्य है कि उसे दुखी ना करे, है ना, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। राजा का धर्म क्या है? गोपियों ने क्या बताया? राजा का धर्म कि वो अपनी प्रजा को सुख प्रदान करे, उसका रक्षण करे, उसका भरण पोषण करे, और यदि किसी प्रकार का प्रजा को कष्ट है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यदि कोई राजा अपनी प्रजा को दुख दे रहा है तो यह राजधर्म के विरुद्ध है, यह अनीति है। और ऐसे व्यक्ति को तो अनीति करने का अधिकार नहीं है जो दूसरे को अनीति करने से मना करे। इस प्रकार बच्चों, गोपियों ने अपनी बात को पुष्ट किया है। बहुत ही वाक्य चातुर्य के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करके उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न बनेंगे। भाव सौंदर्य में कि गोपियाँ कृष्ण को अनीति करने वाला क्यों कह रही हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। अब वो गोपियों के लिए योग का संदेशा भेज रहे हैं, है ना। और गोपियाँ कृष्ण को ऐसा क्यों कहती हैं कि अब उनकी बुद्धि ज़्यादा हो गई है? क्योंकि पहले वो प्रेम के बदले प्रेम करते थे और अब उन्होंने प्रेम के बदले योग का संदेशा भेजा है। गोपियाँ एक प्रश्न और करती हैं कि पहले के लोग कैसे थे? गोपियों के शब्दों में पहले के लोग कैसे थे? तो पहले के लोग परहित डोलत धाय, दूसरों का हित करने के लिए दौड़ते रहते थे, दूसरों का परोपकार करते थे, मानव धर्म और मानव सेवा में ही अपने को लगा कर रखते थे। फिर राजा का धर्म गोपियों ने क्या बताया? राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को सताए नहीं, प्रजा की सुख समृद्धि, उसकी संपन्नता और उसके भरण पोषण का पूरा ध्यान रखे। बच्चों, शिल्प सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, गेयात्मक छंद है, संगीतात्मकता है इसमें, और बड़ी बुद्धि बावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पुनः एक जगह पर आवर्ण है, अब अपने में आवर्ण की आवृत्ति हुई है, जिससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बस बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः अगले पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।